पुरंदरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं वीणानुग्रहतारकं वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं वन्देन्दुशङ्खदशनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसे नलजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुदर्भावचूलम् कनकनिखिलसारं कुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणजन्दफलाधरोष्ठात् पूरणेन्दुशृङ्गारमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहीयाने ध्यानाभ्यासवशीकते मनसा त्वन्निष्क्रियम् ज्योतिकञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचम् कालिन्दी पुरुषो भावती श्रीहरि। अखिल विश्व चराचर के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्ति नमस्कार। गुरुजनों, संतों और विद्वानों के चरणों में विशेष नमस्कार। मनुष्य जीवन की दुर्लभता और उसकी सफलता का साधन भगवान का भजन, ये बात हम लोग सुन चुके हैं, सुनते हैं, कहते हैं। भजन में दो चीज प्रधान है, मन से भगवान का चिंतन और वाणी से भगवान के नाम गुण का कीर्तन। मन से भगवान का भजन वाणी की अपेक्षा कुछ कठिन है। जीभ से भगवान का नाम लेना जितना सहज है, मन से भगवान का चिंतन करना उतना सहज नहीं। तथापि यदि विश्वास हो तो मन से भगवान का चिंतन भी कठिन नहीं है। जिस वस्तु में हमारा ये विश्वास हो ये हमें प्राप्त करनी है और हो जाएगी, उस वस्तु का चिंतन स्वयं होता है। यानी जिसकी हमें आवश्यकता है अनिवार्य, और जो हमें मिल सकती है। मनुष्य को पहले तो विश्वास नहीं होता वस्तु की सत्ता में, फिर विश्वास नहीं होता इस बात में कि हमें उसकी जरूरत भी है। सब लोग भगवान भगवान की हम लोग बात कहते हैं, परंतु भगवान के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये विश्वास नहीं है हम लोगों को। चलता है ना काम, भगवान नहीं मिले, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, पर हमारे काम में कौन सी रुकावट है? सब चल रहा है। ये जो चल रहा है, ये चल रहा है या नहीं, और यही चलना है क्या, ये बात विचारने की होती है। अगर कोई आदमी रास्ता भूल करके मार्ग पर चलने लगे, उल्टे मार्ग पर जाने लगे, अगर कोई व्यापारी लाभ के काम से वंचित होकर के घाटे का काम करने लगे, और वो कहीं काम चलता ही है ना, हमारा काम तो चलता है, तो चलता किस तरफ है? तुम जा कहाँ रहे हो? काम तो चलता है, पर चलता किस तरफ है ये देखना है। तो जब ये बात ध्यान में आवेगी तब उससे आवश्यकता प्रतीत होगी मार्ग बदलने की, काम बदलने की, तो उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो ऐसा काम करो जिसमें नफा हो, तब चले, नहीं चलेगा। तो जब ये मन में ये ऐसी चीज आ जाए और जब भगवान की अनिवार्य आवश्यकता का विश्वास हो जाए, पहली चीज तो है
भगवान की सत्ता में विश्वास। दूसरी चीज अपनी अनिवार्य आवश्यकता में विश्वास। तीसरी चीज वो वस्तु प्राप्त होती है इसमें विश्वास। और चौथी चीज हमको अवश्य प्राप्त होगी इसमें विश्वास। 4 विश्वास आवश्यक हैं भजन के लिए। भगवान है ही नहीं है और है तो क्या पता है, कोई कहता है कोई कहता नहीं, किस पछड़े में कौन पड़े। जहाँ ये बात उनमें है वहाँ उनके प्राप्ति का उन्हें पाने का कोई सवाल नहीं। भाई है या नहीं इसने देखा है, ये सब लिखी लिखाई बातें कहते हैं, जो कहते हैं वो क्या सच्ची बोलते हैं और क्या वो भूले हुए नहीं हैं, झूठे होंगे अथवा भूले हुए होंगे। तो ऐसी अवस्था में जब उनके होने में संदेह है तब फिर उनकी प्राप्ति का सवाल कैसा। तो पहले ये श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान है। तो सेठ जी कहा करते हैं हमारे बड़ी सुंदर बात कि अगर ये विश्वास हो जाए कि भगवान है तो बहुत से पाप तो तभी समाप्त हो जाएंगे। भगवान है तो भगवान है तो सब जगह है, भगवान है तो सब समय है। तो जो सब समय है जो सब जगह है वे कौन क्या करते हैं इसको देखते हैं, क्योंकि वो सब जगह है तो सब समय है। अंदर कोठरी में बंद होकर अथवा मन की भीतर की कोठरी में, मन के अंतस्थल में हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी हमारे विचार में आता है, भगवान से वो छिपा नहीं है। भगवान अंतर्यामी है। भगवान मन की बात को जानते हैं, मन में क्या है इस बात को भगवान देखते हैं, बल्कि हमारे देखने से पहले देख लेते हैं। हम तो कहीं संकल्प की परिपक्वता होने पर, संकल्प का रूप ठीक निर्मित हो जाने पर उसे देख पाते हैं। और भगवान संकल्प का सूत्रपात होते ही जान लेते हैं। भाई जानी भी तो उनके बात और पहले से, परंतु इतना हम कह सकते हैं कि संकल्प का सूत्रपात होते ही भगवान रूप जान लेते हैं। हम जानते पीछे। तो मन के अंदर निरंतर बैठे हुए छिपी उनसे कुछ रहेगा नहीं और उनको हम देख ले, ये देख रहे हैं। कोई भी हम बुरा कर्म करते हों और कोई भला आदमी भी सामने आ जाए, तो पुलिस का कर्मचारी आ जाए कानून तोड़ के, तो मन में डर लगता है कि अरे क्या होगा, तो काम हमारा रुक जाता है। और यदि भगवान देख रहे हैं और निरंतर देख रहे हैं तो सर्वत्र देख रहे हैं, छिपी से छिपी बात तो देख रहे हैं, तो ये अगर विश्वास हमारे मन में हो जाए तो पाप ताप हमारे रहेगा नहीं, भय नहीं रहेगा। ये जब तक हम अपने को असहाय मानते हैं, अकेला मानते हैं। ये तो कहते हैं कि दो से भय होता है, ये बात ठीक, पर ये बात ठीक वहीं तक है जहाँ दो में दूसरा कोई और व्यक्ति है, भगवान नहीं। भगवान के लिए दो में भय है ये बात झूठ है। भगवान साथ हो फिर भय कोई रहता नहीं। भय का सारा जो उपादान है वो नष्ट हो जाता है, जिससे भय मिलता है वो चीज नष्ट हो जाती है भगवान साथ रहने का। भगवान ने कहा है अभीम सर्वभूत ममा, जहाँ कोई मेरा एक बार हो गया उसने कह दिया मैं तुम्हारा, वहाँ उसके तमाम भय को सद्भूतों से निर्भय कर देता हूँ मैं, ये भगवान ने कहा। तो भगवान की सत्ता में विश्वास ये अगर हो जाए बहुत बड़ी बात हुई। पहली सत्ता में विश्वास हो गया भगवान है और है अपने घर, अपने उनसे लेना देना क्या है, उनकी जरूरत अपने को क्या है, क्यों भगवान को भजें। ऐसा प्रश्न कहने वाले बहुत भाई आजकल मिलते हैं। अभी हम कमाते हैं, खाते हैं, अपना काम करते हैं, रोजगार करते हैं, पेट पालते हैं, बच्चों को पालते हैं, घर का काम करते हैं, भगवान हमारे कौन से बीच में आके क्या काम कर देंगे। मेरे मतलब अपने काम में बाधा डाल करके और अनदेखी अनसुनी हुई चीज को भगवान भगवान कह करके पुकार के समझ करें। अपने समय को, अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को खर्च करें। आवश्यकता क्या है? जब आवश्यकता ही आपको नहीं तो अनावश्यक वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न कौन करेगा। तो होना चाहिए वहाँ पर ये कि भगवान की आवश्यकता है, और आवश्यकता भी ऐसी है कि वो अनिवार्य है। मन उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जरूरत ऐसी है जैसे प्यासे को जल की, जैसे जीवित प्राणी को प्राण की। प्राण नहीं रहे जीवन रहेगा नहीं। हम लोगों में से कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो कभी ये कहता हो, कह सकता हो मुझे प्राणों की आवश्यकता नहीं है। प्राण इतने आवश्यक हैं कि अगर क्षण भर के लिए भी कहीं श्वास
का रुक जाए तो बड़ा कष्ट हुआ, दम रुक गया, उसका दम रुक रहा है। प्राणों की जैसे अनिवार्य आवश्यकता है जीवन में, इसी प्रकार से प्राणों के प्राण वो प्राणों में प्राणत्व प्रदान करते हैं, वो आत्मा में आत्मा बना देते हैं। उन भगवान की अत्यंत आवश्यकता है, जिनके बिना न प्राण रह सकते हैं न है और जी रह सकते हैं। उन भगवान की अत्यंत सर्वोपरि सर्वप्रथम आवश्यकता है, विश्वास होनी चाहिए। वो प्रतीति पहली जो किसी को मिलती है, न मालूम कि रात में आसमान में वो रहते हैं और उनके साथ उनकी है क्या करता हमारे पास सब मन में ये धारणा मिलते नहीं है, वो प्रश्न करने की इच्छा और आवश्यकता इसके बाद एक वो कहते हैं तो कैसे माने वहाँ शास्त्र प्रमाण संत वाणी संत को मिले, अमुक को मिले, अमुक को मिले, नारद को मिले, व्यास को मिले, विष्णु को मिले, एक भक्तों को मिले, संतों को मिले, मिलते होंगे। वो बड़े संत रहे, बड़े महात्मा रहे, तपस्वी रहे, साधक रहे, उनको मिले। हमको पाप करने वाले हमारा जीवन क्षुद्र बिल्कुल लगाने, हमारे जीवन में कोई शुद्धि नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई ज्ञान नहीं, हमको क्यों मिलेंगे? तब भी चेष्टा नहीं होगी, निराशा हो जाएगी, हमको मिलने वाले तो है नहीं, तो प्रयत्न करें हम। तो ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम कैसे भी हों, हम कैसे भी हों, हमारे में कोई योग्यता न हो, परंतु हमारी एक ही योग्यता भगवान को मिला देगी। वो योग्यता ये कि हमको उनकी जरूरत है, हमको उनकी आवश्यकता है। ये अगर हमारे अंदर चीज पैदा हो गई तो मिला देगी, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति करने वाले वही है। तो उनको मालूम हो गया इसको आवश्यकता है, वो बिना आवश्यकता वाले के पास तो नहीं आते, बस आते तो हैं, तो उसके मन में आवश्यकता पैदा करने के लिए आते हैं। दयालु है, दया में का ये स्वभाव होता है कि वो बात नहीं देखता। दुखी आदमी मुझको पुकारे तब मैं बोलूं, ये बार दयालु देखता, वो तो बार बार आता है और वो उसे निकाल देता है। जैसे उदाहरण है इसमें, भगवान जो हमें याद आते हैं, मुझे भगवान की याद आती है, याद आने का हुआ क्या? मन में आए, याद मन में आती है ना, याद आंख में तो आती नहीं, याद कान में आती नहीं, याद आती है मन में। तो याद आने का क्या हुआ? मन में भगवान आ गए, और फिर हम भूल जाते हैं। इसका क्या हुआ? आए हुए भगवान को निकाल दिया, धक्का दे के अभी जरूरत नहीं, अभी दूसरा काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। मन कहता बहुत जरूरी काम है, अभी हजारों जरूरी काम मन के, लाखों जरूरी काम मन के हैं, जरूरी काम करने फिर तुम्हारी बात सुनेंगे, देखेंगे, लौट जाते हैं, फिर लौट जाते नाराज नहीं होते, दयालु है ना। फिर दोबारा आते हैं, दोबारा आते हैं, न मालूम दिन में कई बार आते हैं, न मालूम रात में कई बार आते हैं, कोई गलती नहीं। बार बार अपमानित होने पर भी गुस्सा नहीं करते, बार बार निकाले जाने पर भी अपमान नहीं मानते, बार बार दुत्कारे जाने पर भी रुकते नहीं। उन्हें दुत्कारो, तिरस्कार करो, अपमान करो, धक्के दो, दयालु है ना, वो बार बार आवेंगे और आवेंगे जब तक हमारे मन में नास्तिक के भी आते हैं कि आते में ईश्वर नहीं है, खंडन करो, वो भी ईश्वर के अस्तित्व को मिटाने की युक्तियां सोचता है मन में, तो अस्तित्व मन में आता है। अगर अस्थि की सत्ता न हो तो नास्तिक शब्द बनते ही नहीं। ना अस्थि नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है कहेंगे तो वहाँ है की जरूरत है जब है तब उसको काटना पड़ता कि नहीं है, ये कहता है वो नहीं, तो है जब पहले होगा तब नहीं है कहना सार्थक होगा। तो नास्तिकों के मन में भगवान आते हैं क्योंकि दयालु है। किसी प्रकार से भी मन में बार बार आकर कभी कभी बड़ा प्रलोभन दिखाते हैं, कभी कभी बड़ा लोभ दिखाते हैं, कभी कभी बड़ा भय भी दिखाते हैं। इसी प्रकार से भी हमारी ओर जीव आवे, ये विश्वासियों की बात। इस प्रकार भगवान बार बार आते हैं और हम बार बार उनको निकालते हैं। इसलिए ये मानना चाहिए कि हमारी अयोग्यता भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं हो सकती। हमारा योग का, वेदांत का, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का अनधिकार भगवान की प्राप्ति का अनधिकार नहीं है। ये बहुत समझने की बात है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, वैराग्य इत्यादि साधन, इन सब का जो हमारा अनधिकार है, ये भगवान की प्राप्ति का अधिकार नहीं है।
भगवान की प्राप्ति का तो अनधिकार एक ही है कि हम भगवान को चाहते नहीं। भगवान की चाह हमारे मन में पैदा हो जाए आवश्यकता के रूप में, फिर चाहे विद्या न हो, धन न हो, साधन न हो, भक्ति न हो, ज्ञान न हो, वैराग्य न हो, कर्म न हो, वो चाह जो है कि तुरंत भगवान के हृदय में जाके प्रतिफलित होगी, प्रतिबिंबित होगी। हमारी चाह अगर सच्ची है तो हमारे मन के साथ भगवान का मन मिला हुआ है ना। हमारे मन के मन कौन है? हमारे मन को मन बनाने वाले कौन है? वो भगवान है। तो हमारे मन में जो कुछ आता है वो भगवान के मन में चला जाता है अपने आप। तो हमारे मन में जब चाह पैदा होगी तो भगवान के मन में चाह पैदा होगी। और ये धाम प्रबंधन वाली जो बात है ना, इन्हीं लोगों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है। ये तो इन लोगों के लिए है, चाह जैसी चाह। भक्तों के लिए तो भगवान के मन में चाह होती है, इनके चाह न होती। वहाँ तो चाह की परवाह नहीं होती। भक्ति में और प्रेम में भगवान चाह की परवाह नहीं करते, बिना चाहे ही चले जाते हैं। बल्कि उल्टी बात होती है, कहीं कहीं भगवान चाह करते हैं भक्त से मिलने की। ये था मां प्रबंधन का सिद्धांत जो है ना, ये सब साधारण के लिए है, ये प्रेमियों के लिए नहीं है। ये तो भगवान की आम दया है। इतने दयालु हैं कि महापापी भी, एक चींटी भी, एक लेक का कीड़ा भी अगर ये कह दे कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, कितनी दयालुता है, इतनी वो स्वाभाविक दयामय है। ये तो यहाँ बताया उनका स्वभाव भगवान का। स्वाभाविक उनमें चीज है कि कोई भी उन्हें चाह दे, कोई भी उनके लिए कुछ भी करे तो भगवान उसका पूर्व इतिहास नहीं देखते, ये कैसा था, ये क्या था। उसने चाहा और भगवान ने चाहा, उसने मिलने की इच्छा की, भगवान ने इच्छा की। स्वाभाविक ये भगवान का सहज रूप है। ये गीता का जो सिद्धांत है बड़ा सुंदर है, बड़ा ऊंचा है। तो जहाँ हमारे मन में चाह हुई, भगवान में चाह हुई और वो पूरी हुई। भगवान की चाह और चाह की पूर्ति दोनों साथ हुई। अतएव हम अनधिकारी नहीं। हमारे में अगर ज्ञान न हो, भक्ति न हो, प्रेम न हो, साधन न हो, विद्या न हो, बर न हो, धन न हो, संपत्ति न हो, कुछ न हो, पर भगवान की प्राप्ति के हम अधिकारी नहीं। बस हमारे मन में चाह हो और हमारे मन में भगवान की कृपा पर विश्वास हो, तो बस फिर भगवान कुछ नहीं देखते, कैसा है, कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, इसने पहले क्या किया है। ये महाराज पूतना आई, भगवान का बहाना देखिए। बहाना राक्षसी थी, खून पीने वाली थी, बच्चों को मारना उसका आम पेशा था, बड़ी क्रूर थी, निर्दय थी और कृष्ण विसंधि से, बुरी नियत से बच्चों को मारने वाली भी थी। तो वहां तो बच्चों को मारने ना आती, प्रेम से उमड़ी हुई आती। तो देखो भाई, बच्चों को मारने वाली तो थी, पर यहाँ तो प्रेम करके आई थी, पर नहीं, श्री कृष्ण को मारने आई थी, श्री कृष्ण को मारने के लिए आए थे। पर तो उसने एक काम किया, उसने माँ का सा रूप बनाया और उसने माँ का सा नाट्य किया। जब वो चली वृंदावन में, नंद ब्रज में आई, वो इतनी सुंदरी थी कि वहाँ तो नंद के गांव में और ब्रजवासियों में तो ये इस प्रकार की भावना हो गई थी कि जो कन्हैया हमारा है ये बड़ा विलक्षण है, ये बड़ा सुंदर मनोहर है। तो इसको देखने के लिए देवी और देवता रोज आया करते हैं। कभी कभी किसी किसी को दिख जाते हैं, रोज आते, शंकर जी भी आते, वो भी आते, तमाम देवता आते और उनके साथ साथ देवियां कहते कि तुम्हें अकेले देखने जाओ, हम ही देखेंगे। विशेषता ना, एक तो होता है भगवान का जो वैकुंठ का रूप बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर, और वो तो शिव जी को और ब्रह्मा जी को दिखता ही है। तो जा सकते हो तो नहीं जा सकते सब जगह। और तो कभी कभी बड़ी मीटिंग होती है, जब भगवान उसके प्रेसिडेंट होते हैं तब सब देवताओं को बुलाते हैं, तो नहीं जा पाते। पर बालू मन दिखता, भगवान बालक बन के कैसे खेलते हैं ये बात वैकुंठ में नहीं। जिसे लीला धाम की विशेषता, सब वैकुंठ बखाना समाना। भाई बात क्या है, ये प्रियत्व जो है भगवान का, राघवेंद्र का, श्री कृष्ण का लीला धाम में, कारण क्या, इसमें एक नई लीला भगवान करते हैं जो वैकुंठ में असंभव। वहाँ किसी को माँ बाप बना के, छोटे बच्चों को सखा बना के और अपने को अज्ञान होने का था स्वांग बना करके और खेलें, ये वहाँ के क्षेत्र के योग्य नहीं।
ये तो वही होता है जहाँ भगवान खेलने आते हैं, लीला करने आते हैं। तो इन देवताओं के मन में, देवियों के मन में बड़ा चाव रहता है कि बच्चे स्वान को देखें, ये जो भगवान खेल करने आए हैं इनको देखें। तो ये देव देवियां भी कहीं कहीं तो ये रामावतार में सारे देवता अवतार लेके आ गए, ब्रह्मा जी की आज्ञा, यहाँ भी तमाम देवता आए तो जो नहीं आ सके, उन लोगों के मन में बड़ी उत्कंठा रही। तो कई पेड़ बन गए, कई पक्षी बन गए, कई कौवे बन गए। तो एक महाराज ने ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण के यहाँ उनकी भोजन खाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कौवे बने हुए, तो मिलता नहीं। ऋषि मुनि कर तो वहाँ तो पूजा होती है, उनको पास आने भैया के तो छिपाए रखती, दिखाती भी नहीं, कहीं नजर न लग जाए, नजर न लग जाए, ये डर रहता है भैया को, नजर न लग जाए भगवान को। यही तो स्वारस्य है, ये हम का मजा है। तत्काल कुछ हुआ कि चली भागी, कहा कि मुझे बड़ा उसके होगा और वो शांति पाठ करवाओ, बुरा ब्राह्मणों तो स्टेज करवाओ। देवी देवता आते रहते थे, उन्होंने देखा नंद ग्राम के लोगों ने ये जो सुंदरी, ये दिव्य संपन्न आ रही है, बड़ी बात है। सब यहाँ जाके बैठे लाओ बताओ, हम बताओ इतना घर में घुसी तो देख करके होगा नहीं, तो वहाँ पर वो के सिवा वो जहाँ भगवान घर में भगवान प्रकट हुए थे तो रूपागार में बड़ा करता, बड़ा एक बात होता है, प्रेम होता है, प्रेम में किसी आशंका हो न जा। पर आज इसको देखा कोई रोका नहीं, बोले तो कोई आशीर्वाद देने आई, तो हमारे कन्हैया को बड़ा आशीर्वाद देगी और हमारा कन्हैया बड़ा फले फूलेगा, लंबी उम्र की होगी, तो बड़ा अच्छा सबके मन में ये कहा। तो जब अंदर गई तो वहाँ यशोदा मैया बैठी थी, रोहिणी जी खड़ी। यशोदा मैया की गोद में उसके कृष्ण थे। तो ये जब गई और ये हाथ फैलाया तो यशोदा मैया मुक्त हो गई। इसकी माँ के राय तो यही है, मैं और ले स्वयं का दूध भी थोड़ा अवस्था होने के बाद दूध भी ठीक मीठा नहीं रहता और इसे मैं ठीक से खिला नहीं सकती, जल्दी थक जाती हूँ। इसकी माँ हो जाती है। मन में विचार किया और जो उसने हाथ फैलाई दे दी। अब वो हाथ में ले करके बुलाने लगी, पुचकारने लगी, हंसने लगी, हंसाने लगी। एक बात भगवान ने आंख मूंद ली, आंख मूंदने के अनेक कारण वो प्रसन्न आज नहीं। तो जब उसने मातृभाव दिखाया, माता की भांति उसने का नाट्य किया, दम्भ किया। नाट्य में दम्भ नहीं होता, उसने दम्भ किया। ये बिल्कुल मन में था जल्दी से ये चला जाए, अभी खत्म हो जाए। तुम काल पूछने लगा है, माँ की गति गई काय से काम याद हो रहा है और बची स्तन काल पूछन। तो भगवान ये सोचा कि भाई सारे मारने आई हो, सारे इसके चरणों में लगा हो, इसने माँ का शांत बनाया ना, इसने माँ की भांति गोद दे लिया ना, इसने माँ की भांति समाज मेरे मुंह दे दिया ना। तो भगवान को केवल जाति सांग पर इन लड़ाई भाई ये खाना पसंद नहीं सकता है। इसने माँ का सांग बनाया, इन जगह सांग बना दिया, एक का सांग बना दिया तो बेटा इनका सांग खुदा होगा नहीं, सांग बना दो इनका तो शक्ति सकता है ना। ये जो शांत पदार्थ होता है इसमें कभी अधिकता सत्य नहीं है, जो निशांत सत्य है इसमें अधिकता सत्य नहीं होता, अलग रहता। तो स्पर्श हो गया कहीं तो अधिक सत्ता रहती नहीं, असत कहीं सत्य के पास पहुंच जाए तो असत रहता नहीं, अंधकार कहीं प्रकाश के पास पहुंच जाए तो अंधकार रहता नहीं, प्रकाश रह जाता है। इसलिए भगवान ने देवी माँ चली गई। ये तो वहाँ सवाल हुआ, ये कहा कि भाई, ये कहा कि देखो भाई भगवान एक सुंदर आपने पूछना बनेगी अपनी गति माँ की गति, यशोदा को क्या दोगे? अरे पूछना बालक नहीं, तुमको मारने हुआ वो मारने के लिए आई, उसको तुमने माँ बना लिया, तो इसको तो माँ की गति दी है। तो ये मेरी मित्र माता रही, माँ की गति है, माँ को जो गति मिलती है सुंदर लोग वो दिया, जो मारने वाले देते हैं कौन सी बात है,
मारने को आए उनको अपना लोग दिया कि नहीं। ये तो भगवान का मारना तारना, इसीलिए किसी को मारने का हम अधिकारी नहीं भरा। कोई कहे कि भगवान ने भी तो मारा लोगों को, हम भी मारे। उन्होंने मारा कहाँ, मारा कहाँ? उन्होंने तो मारने के नाम पर तारा। उन्होंने तो यहाँ से पंचभूतात्मक एक स्थूल देह था, उससे छुटकारा करा के उसका अपने परम धाम में सदा के लिए भेज दिया। तो ये तो मारना नहीं तारना है। इसलिए भगवान की नकल हरेक बात में करने जाना जो है ना, ये मूर्खता होती है। भगवान के लीला में तीन प्रकार के भाव होते हैं। एक होता है अनुकरण के लिए, एक होता है आदर्श लोक संग्रह के लिए, एक होता है ऐश्वर्य को लेकर, तो एक होता है उनका अपना माधुर्य को लेकर। तो जो आदर्श है अनुकरण उसी का होता है। ऐश्वर्य का अनुकरण कर नहीं सकते और माधुर्य का अनुकरण करना नहीं चाहिए। अगर कोई कहे कि श्री कृष्ण ने जो किया हम सबका अनुकरण करेंगे, हम कहेंगे भैया पहाड़ उठाओ, वो दिन तो हाथ में है, फिर आग पी जाओ, किसी गहरी में शाम पर जाकर नाचो, यह करने को तैयार। तो भगवान ने किया वो हम करेंगे। शंकराचार्य महाराज जा रहे थे, उनके साथ साथ के शिष्य, शंकराचार्य महाराज को उस समय बल ज्ञान था नहीं, ऐसे ही वो अपने मस्ती में मालूम किस भूमिका में थे, बड़े चले गए। एक कलाल की दुकान खड़े हो गए, कहा चांद दे लाल के पास शराब, किसी कमंडल में डाल दिया। उनको हो छाई क्या है, शराब है अमृत है, तो पी गए। जो अपने होशवास में थे, देश के मन में किया, हम भी पीने। आपने देखा जो तुम न पीना, जो दिल्ली में पिया हमको न पिए, जेल में पी लिया, बदल नहीं पिया। आगे पढ़े, इसलिए शीशा डाला जा रहा था, बड़ा गर्मागर उत्तप्त गला हुआ शीशा। विश्राम दे आए बताते हैं हमको, साथ ये काम करते हैं बीच में, वो अल्लाह मचाता है, भीख जो करता है, डाल दिया शीशा, तो बैठता हुआ तो ठीक है। अभी ने बात पंडित जी इसको ये तो जैसे भगवान शंकर ने इनको निकाल दिया, तो अनुकरण जो होता है, अनुकरण उसी का होता है कि जो असमर्थ होता है या जो समर्थ होकर के नियम के अंदर रहकर जो क्रिया करता है, वो तो होता है आदर्श। जहाँ लोग संग्रही के रूप में भगवान कार्य करते हैं, वो तो आदर्श है, सब अनुकरण करें। ग्राउंड का ऐश्वर्य का प्रकाश है, इसका अनुकरण करने की कोई ताकत नहीं, कर नहीं सकता। संसार में भगवान के ऐश्वर्य का अनुकरण करने की शक्ति किसी नहीं मिलती। अब राम का माधुरी, उन्होंने क्या किया, बोले भगवान ने बेटियों के यहाँ चोरी की कोई नाम आ गया, तो हमारे कोई करनी क्या करती है, तो उसका चोरी नाम है, चोरी नहीं है। चोरी तो महापाप है, चोरी करना महापाप। वहां जो चोरी नाम आया वो चोरी नहीं है, वो तो गोपियों की नवीन पूजा पद्धति है, जिसको प्रेमास्त्र स्वीकार कर लिया। चोरी होती है पराये माल की, चोरी होती है अपने स्वार्थ के लिए, चोरी होती है उसके अनजान में। ये तो जो चाहे कि तुम हमारे घर आकर हमारी चीज को ले जाओ, हमारी चीज हमारी है नहीं, तुम्हारी है। और भला ये संसार में भगवान जैसे किसी को चीज है क्या? जगत की सारी संपत्ति के मालिक भगवान है कि नहीं? अगर भगवान है और है तो गोपियों के माथे के भी स्वामी है, तो गोपियां है मानो। लेकिन इसका अगर हम अंकन करने जाए तो पहले भगवान बनो तब अंकन करने जाओ। भगवान तुम कभी कर नहीं सकते, अंकन तुम कभी कर नहीं सकते। ये सिद्धांत है। भगवान की मधुर लीला का और भगवान की ऐसी लीला का अनुकरण नहीं होता, वो तो अनुकरण होता है भगवान की आदर्श लीला। भगवान ने जो आदर्श लीला की, माता पिता की सेवा की, संध्या की, वंदन किया, ध्यान किया, ये भगवान का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। उससे पहले ध्यान करते, भगवान ध्यान करते, इसका अनुकरण करो, वो भी ध्यान करते, ध्यान करें। माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते, यज्ञ करते, गोदान देते, बलिवश देव करते, और ताकत लगा करके जिसको बताते भी। और वहीं तक हमें अनुकरण करना है, जहाँ तक हमारे अनुकरण में दूसरी चीज न आ जाए।
और आई जाएगा। हम जहाँ जाएंगे किसी को मारने, वहाँ बहुत बहुत कठिन चीज है कि हमारे मन में द्वेष न आए। कठिन बात कह दें कि मैं हिंसक हूँ, मैं हिंसा नहीं आती, पर मन में क्या आता है ये तो मैं नहीं जानता। इसलिए ये बात घोषणा की कंस और केसी को मारते समय भी अगर मेरे मन में द्वेष न आया है तो मरा हुआ प्रतिद्वेष है। ये घोषणा कौन कर सकता है? ये भगवान कर सकते हैं। अगर कोई संत करने जाए तो वह अहंकारी हो जाएगा। मेरा द्वेष से रहित महात्मा बस फंसे वाकई का भक्त कर सकता है, और वो भक्त है, उसको भगवान की कृपा का आश्रय है। इसको अपनी महत्ता का अहंकार नहीं, महत्ता का ज्ञान नहीं। जिसको अपनी महत्ता का ज्ञान नहीं, वो भगवान की महत्ता का वर्णन कर दे अपनी वाणी से, उसका अधिकार पर ये अधिकार हर एक कोई नहीं। इसलिए भगवान का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। तो मैं कह रहा था कि भगवान जो है ये केवल बहाना ढूंढते हैं। कोई भी किसी प्रकार से भगवान का बन जाए, ये अगर भगवान को ज्ञात हो जाए तो कार्य करें। और जहाँ विश्वास पूर्वक भगवान की पुकार हो, वहाँ तो फिर वो कैसा है क्या है उसके सारे अधिकार मिल जाते हैं। बल्कि उल्टी बात, एक आदमी ज्ञान का कथन करता है तो अपने को बड़ा ज्ञानी मान करके अहंकार करता है। एक आदमी भक्ति करता है तो अपने को भक्त मान कर सबको नीचा मानता है। एक आदमी प्रेम करता है, औरों को नीचा मान कर सबको अपमान करता है। और एक आदमी में न भक्ति है न ज्ञान है, न बेचारे में कोई वैराग्य है न सेवा है, वो तो अपना चुपचाप जैसा है वैसा है, जो कुछ है वैसा है, उसी रूप में उसी हृदय को लेकर के, उसी पापमय वासना को लेकर के वो बैठा है। अब उसको कहीं से ये पता लग गया कि ये दयालु, और ये तुम्हारे पाप को नहीं देख करके तुमको आश्रय देंगे। हमारे घर में कोई आ जाए ना तो नीति है, ऐसा मानना चाहिए, मानना आवश्यक भी है संसार में। तो रात के घर में सोएगा ले तो नहीं जाएगा है, तो हम सब तक तो संदेह करते हमारे मन में। और बात, और ये बात होनी चाहिए गृहस्थ में, व्यवहार में अगर ऐसा न हो तो व्यवहार चल नहीं सकता। व्यवहार में बड़ी आवश्यकता है। और उन विश्वासियों के लिए तो व्यवहार, उनका व्यवहार तो भगवान बिगाड़ देते हैं, उनका दिवाला निकल जाता है, सारे व्यवहार का दिवाला निकल जाता है। साथ ये नहीं उनका कारोबार दिवाला निकल जाता है, कारोबार तो डर न जाए, कारोबार रहता है, पर जो व्यवहार की दृष्टि को लेकर के कारोबार करते हैं वो दृष्टि नहीं रहती। तो फिर उनके यहाँ जो भगवान का आगमन होता है और रूप में होता है और भांति से होता है, वो उनकी आंखों के अनुसार होता है। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान बहाना ढूंढते हैं, और भगवान के लिए कुछ भी अगर कहीं कर दिया जाए तो फिर उसका ये नहीं देखते कि कौन था, कैसा था, क्या था। विद्या है, अविद्या है, रूप है, गुण है, मान है, सम्मान है, दारिद्र्य है, धनीपना है, ज्ञान है, अज्ञान है। तो वहाँ तो जो ज्ञान का अभिमान करने वाले, भक्ति का ध्यान करने वाले, कर्म का नाट्य करने वाले कितने भगवान थे। इनके पास कोई नाट्य नहीं है, बड़ा सीधा साधा बेचारा जैसा है वैसा है। वो भगवान से अपना दयालु मानकर आश्रय मानते। हम तो नहीं कहते आश्रय, हमारे यहाँ तो गरीब आ जाए तो गरीब है, कुछ वो छात्र हम सुनने करते तो हिंदी को मिल जाए, जाएगा, गाड़ी वाले तो जल्दी से हमारे साथ मिल जाए को और पूरे अकेले देखा शादी बैठा तो पूरा खड़ा हो गया। जितना आया आ गया है, मेरे साथ में तो आपको सावधान कर दिया। इसके मन में संदेह है, इसके मन में इसके घर पर गेरुआ पहने छोड़ जाए तो गेरुआ पहने राम सुविधा दी जाए। इसमें क्या देखेगी, राम सूत्र को नहीं जानता है तो राम सूरदास जी की बच्चे पड़े, तो बच्चे पड़े निकल करते हैं। नहीं जानने वालों घर में कहीं जा सकते हैं ठीक मांगने के लिए, सच्ची घटना है। लोगों ने बाहर निकाल दिया
जो वहाँ रहते थे जमादार लोग, उनका यहाँ हाथ पता नहीं। तो ये दशा जहाँ हमारी है वहाँ तो हम तो इसका अधिकारी नहीं, इसका अधिकारी नहीं है। हम तो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, व्यवहारिक मानते हैं, ज्ञानवान मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। पर वो जो सीधा साधा आदमी है जिसके मन में कोई बात नहीं, वो जब भगवान को पुकारता है तो भगवान कहते हैं तुम पापी प्रतिक्रिया में आ जाओ, दूसरी उपलब्धि में आ जाओ। मेरी गोद खुली है सबके लिए। माँ की गोद क्या बीमार लड़के के लिए नहीं रहती? माँ की गोद क्या बीमार को अलग फेंक देती है? बल्कि माँ की गोद तो बीमार के लिए ज्यादा और ज्यादा उत्सुक रहती है कि ये मेरे बच्चा मेरी गोद में आवे और इसको मैं अपने हाथों फहराऊं। स्वस्थ बच्चे को मालक कर देती है और बीमार बच्चे को पलंग के ऊपर जाकर बैठ जाती है, उसके सिर को अपने गोद में ले लेती है, उल्टी करके हाथ में करवाती है, टूटता हाथ में छुपवाती है, मल कटवाती है, हाथ से मल धोती है, वो कहीं घृणा करती है क्योंकि समझती है कि ये कैसा है। जितने हम बुरे बुरे आचरण वाले लोग हैं ये माँ के बीमार बच्चे हैं, ये भगवान उनकी माँ के बीमार बच्चे हैं, सबको मन का रोग लगा है। तो बस भगवान को इतनी चाहते हैं इतना ही कि तुम बीमार बच्चे ये बात मान लो। बस जैसे बच्चा माँ के रोता है ना, इसी प्रकार रो उठो मेरे लिए। बच्चे चाहे ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, कर्म नहीं, साधन नहीं, तप नहीं, स्वाध्याय नहीं, अधिकार नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम वैसे नहीं, तुम पापी हो, चांडाल हो, कुत्ते का मांस खाने वाले हो, घृणित हो, वेश्या हो, पतित हो, कुछ भी हो, ये सब रोग है और रोगी बच्चे को मार देता है। तो भगवान के लिए अनधिकार की कोई बात नहीं, उनका दरवाजा सबके लिए सदा खुला है। आधी रात जाओ, समय दे समय जाओ, वैसे हम सदा उनके हाथ तैयार हैं तुम्हें ग्रहण करने के लिए, मैं सिर पर हाथ फेरने के लिए, हमको पुचकारने के लिए, हमको अपनाने के लिए। जरूरी भी नहीं कि भाई पर्व के दिन आओ, एकादशी का व्रत करके आओ, गंगा में नहा के आओ, ये सब बातें ठीक है, परंतु वहां तो केवल एक ही चीज है जो मन में जो हमारा अनधिकार सिद्ध करती है, वो है भगवान के लिए चाह का अभाव। तो चाह ये कब पैदा होगी? जब हमारे मन में विश्वास होगा, वो चारों विश्वास होगा भाई भगवान है, भगवान की हमें अनिवार्य आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलता। भगवान मिलते हैं और हमको अवश्य मिलेंगे, हमारी ओर नहीं देखेंगे, अपनी ओर वो देखेंगे। बस ये चाह मन में पैदा हो गई पूरी, और भगवान को पुकारो। जहाँ भगवान को पुकारा, जहाँ भगवान के लिए हमारे आंखों में भगवान के लिए आंसू आए, कि भगवान तो पहले रो पड़ेंगे। जो अति दयालु होता है ना, वो दुखी के आंसू को देख नहीं सकता। दुखी का एक आंसू दयालु के आंखों से वर्षा करवा देता है आंसू। तो दयालु क्या है? जिन के आंख में आंसू आ गया एक, तो दयालु के आंखों में 1000 आएंगे। तो भगवान से दयालु हैं कि वो दैन्य हमारा प्रकट होने पर उसे सह नहीं सकते। इसलिए भगवान ने घोषणा कर दी कि महापापी भी हो और वो कह दे मैं तुम्हारा हूँ, निश्चय कर ले, हे नाथ तुम्हारी सेवा मेरा कोई नहीं, हे नन्हे भाग, किसी दूसरे को भाग न दे, का तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं। ये पुकार उठे, भगवान कहते बस हो गया, तुम्हारा सारा साधन पूर्ण हो गया। तमाम साधनों की पूर्ति का जो फल है भगवान, वो कहते बस मैं आ जा तुम्हारे पास, तुमको मैं मिल गया, घबराओ मत, चिंता मत करो। तो लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े पार्टी को अपना लिया, इसकी परवाह भगवान को नहीं। भगवान बड़े बड़ों की गालियां सुन लेते हैं और अधमों के पास जाते हैं। ये भगवान की बान है। गिरद हेतु पुनीत परिहर पामर न पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीत, ऐसी कौन प्रभु की रीत। गिरद हेतु पुनीत परिहर पामर न पर प्रीति। अपने विरुद्ध के लिए, अपने स्वभाव को लेकर भगवान क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े पुनीत हैं, पवित्र हुए हैं, पुण्यात्मा हैं, उनकी परवाह नहीं करते। हरियाणा लड़का है, टमाटर खाता, माँ को परवाह नहीं होती, इसकी माँ का स्नेह कम नहीं है, तो वो तो पुनीत है ही। और जो बेचारा पामर है, जो रोगी है,
जो दुखी है वो तो सहायता चाहता है, वो तो सहायता का पात्र है, उसे सहायता की आवश्यकता है। तो जब माँ देखती है कि इस बच्चे को सहायता की आवश्यकता, तो माँ का हृदय जो है ना वो पिघल जाता है, उसकी सहायता के लिए द्रुत हो जाता है। माँ को बेराग ले जाता है वहाँ पर, उसकी सहायता में संलग्न करा देता है। ये स्वभाव है माँ के हृदय का। तो भगवान जो है अंत माताओं के हृदयों के मूल ये स्रोत है। इसलिए भगवान के मिलने में, भगवान की प्राप्ति में कोई बहुत कठिनता नहीं। दया से मिलते हैं, अपने आप मिलते हैं, तो हमारे मन में चाह उत्पन्न हो, तो चाह के वो 4 विश्वास कारण है। इन 4 विश्वासों को अपने हृदय में किसी प्रकार से हम लोग उत्पन्न कर लें, तो चाह अपने आप होगी। जहाँ चाह हुई वहाँ भगवान मिले, ये सिद्धांत है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस स्वभाव कह सुन अनदेखूं, अस स्वभाव कह सुन अनदेखूं, कहीं खगेश रघुपति समलेखूं, कहीं खगेश रघुपति समलेखूं, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना, हरि भजन जगत सब सपना, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। या रामचंद्र की जय, गुणवंती वाले की जय। जय सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
ये व्याख्यान भगवत प्राप्ति के लिए 4 विश्वास के विषय का आज द्वितीय आषाढ़ कृष्ण अमावस्या बार शनिवार तारीख 11/7/53 संवत 2010 ऋषिकेश वर्गाश्रम में गीता भवन के हाल में सवेरे 10:30 बजे करीब कल्याण के संपादक भाई जी श्री नान प्रसाद जी पोदार द्वारा दिया गया है। वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामदा ज्ञानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभद्वयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। दुष्टो निलोहे कखम्बादचा तो निर्दोष प्रहलाद कैसे बचा था, तो निर्दोष प्रहलाद कैसे बचा था। पुकारा था दिल से यही नाम जो उसने, पुकारा था दिल से यही नाम जो उसने। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। लगी आग लंका में हलचल मची थी, लगी आग लंका में हलचल मची थी। तो कुटिया विभीषण की कैसे बची, तो कुटिया विभीषण की कैसे बची थी।
लिखा था यही शब्द कुटिया पे उसने, हरि ओम सत्सत, हरि ओम सत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, हरि ओम सत्सत, हरि ओम सत्सत। कहो नाथ सबरी के घर कैसे आए, कहो नाथ सबरी के घर कैसे आए। जो आए तो फिर गए झूठे क्यों खाए, जो आए तो फिर गए झूठे क्यों खाए। जबा में यही था, हृदय में यही था, जबा में यही था, हृदय में यही था। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर। हलाहल का प्याला मीरा ने पिया था, हलाहल का प्याला मीरा ने पिया था। उसे बीते अमृत कैसे